अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सदारती उम्मीदवार हैं महमूद खान अचकज़ई साहब होंगे, और कल ये शेर अफजल मरवत साहब ने प्रोग्राम में यहीं पर ही बैठे हुए थे, खबर दी थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये फैसला फ्लोर पर जो उनकी तकरीर हुई है उसके बाद फिर ये फैसला हुआ है। महज एक तकरीर पर खोसा साहब आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला कर लिया, क्योंकि पीटीआई क़यादत और ख़ुद अचकज़ई साहब के आप लोगों के हवाले से जो राय है या जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है खोसा साहब? नहीं, तकरीर के सिलसिले में नहीं, ये काफ़ी दिनों से ये बात जो है ये हो रही थी, और इसमें हमारे सारे पार्टी के ज़िम्मे भी लगाया गया था, उनकी अपनी तरफ से भी ये इजहार हुआ था। फिर मोहतरम चेयरमैन इमरान खान साहब से ये बात हुई, उनकी अप्रूवल के बाद जो है ये बात की गई है, और ये इसके पीछे बैकग्राउंड ज़ाहिर है यही था कि एक बलूचिस्तान का जो सूबा है वो निस्बतन पाकिस्तान की आबादी 5% बनती है, जो उस हिसाब से छोटा है, लेकिन जो रकबे के हिसाब से तकरीबन आधा पाकिस्तान 45% जो है रकबा है। खोसा साहब, आपके ही कई साथी रहनुमा वो कह रहे हैं महमूद अचकज़ई साहब को सदारती उम्मीदवार जो है वो नामजद करने का फैसले की जो मंजूरी है वो बानी पीटीआई ने दी है, लेकिन महमूद अचकज़ई ने जो तकरीर की थी वो कल दोपहर में की थी, शाम में उनको सदारती उम्मीदवार जो है वो बना दिया गया। इतने कम वक्त में बानी पीटीआई से मंजूरी भी आ गई सर, राब्ता भी हो गया इस सारे मामले पर, कैसे हुआ ये सब कुछ? किसने आप ये देखें, जिसने आपको कहा है वो शायद उन्होंने अपनी राय दी होगी, क्योंकि मैं तो इस प्रोसेस में था, इसलिए ये अब सभी को तो ये बबांगे दोहल शरीक और शामिल नहीं होते। जाहिर है कि जेल तक दस्तरस भी सारों की नहीं है, तो इसलिए ये शायद उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था। ये पहले बातचीत हो रही थी, हो चुकी थी। मुझे बता देना कितने दिन पहले, कितना अर्सा पहले डिसाइड हो गया था महमूद खान अचकज़ई आपके सदारती उम्मीदवार होंगे? ये देखें, ये कोई अब फैसले बात ये देना दिन बताना या वो शायद नहीं है, लेकिन जब भी ये बात आया, नताइज जब आए थे और हमने ये वज़ीर आज़म की बात हुई, तो लामहला सदर की भी बात आना थी, और बाकी स्पीकर की और डिप्टी स्पीकर की, ये सारी चीज़ें जो हैं उस वक्त तय हुई थी। ये तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले, बाहर क्या जो भी है इस दौरान में हुआ। हफ्ता 10 दिन पहले की बात है खोसा साहब, यानी कल तकरीर से पहले महमूद अचकज़ई साहब को ये मालूम था कि वो आपके सदारती उम्मीदवार होंगे? देखिए, ये बात मैं ही उनका वकील था, मैंने ही उनके कागजात नामजदगी जो है चीफ जस्टिस साहब के, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के रूबरू पेश किए हैं, उन्हीं को दिए हैं। ये दुरुस्त है कि उनको इल्म था कि वो हमारे सदारती उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, और वो उनकी अप्रूवल मौजूद थी और खान साहब की कंसेंट हो चुकी थी, हमारी ये बातचीत चल रही थी। ये बात मैं बिल्कुल, मुझे कोई ऐसी रिजर्वेशन नहीं है ये कहने में कि उन्हें इल्म था, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बात तो ये है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर उन्होंने दो टोक कहा कि 3 ये आज करारदादें ये पार्लियामान मंजूर करे, और ये आइन की रूह को बहाल करने के लिए अगर सॉवरन इदारा है ये पार्लियामान, तो फिर फैसले पार्लियामान ही के अंदर यानी अवाम के नुमाइंदों को ही करना चाहिए, और अवाम के भी वो नुमाइंदे जो सही माने में जीते हैं, बेईमानी और फ्रॉड और फॉर्म 47 किताबें नहीं जीते हैं। और उन्होंने कहा इमरान खान जीता है तो फिर ठीक है, उसको मैंडेट उसके को तस्लीम किया जाए, हक दिया जाए। सही, ठीक है सर, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। आरिफ अलवी साहब के हवाले से जरा मैं बात करती हूँ। कल शेर अफजल मरवत से कह रहे थे कि आरिफ अलवी से जो आपके बानी चेयरमैन हैं वो नाराज़ हैं पीटीआई के, और वो इसका इजहार भी कर चुके हैं उनसे जेल में जब मुलाकातें हुई हैं। क्या मुस्तकबिल है सर आरिफ अलवी साहब का पार्टी में? देखें, शेर अफजल मरवत साहब की ज़ाती राय होगी, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने तारीफ़ भी की थी अलवी साहब की, जब उन्होंने ये समरी मुस्तरद की थी तारीख़ देने की तलब, यानी पार्लियामेंट असेंबली की तलबी की जो तारीख़ थी उस पर उन्होंने मशरूत किया था कि उसको जो है जब तक आप हाउस को मुकम्मल नहीं करते
तब तक आप जो है इजलास नहीं बुला सकते, और इसकी जो है उन्होंने तारीफ भी की थी इसकी। सो ये मुझे तो इल्म इससे ज़्यादा नहीं है कि अगर नहीं सर, वो कह रहे हैं कि जब वो बिल पास करने थे उस वक्त वो हज पर चले गए, और फिर उसके बाद जब वो वापस आए और अब जो कुछ कर रहे हैं तो वो जो पिछली नाराजगियां हैं उसको दूर करने के लिए और पार्टी में अपने कम बैक के लिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। खुशा साहब, आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम में। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहेंगे। लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब, सर इलेक्शन से पहले आपने कई बार कहा कि आप मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चल सकते हैं, और जब मिलकर चलने की बारी आई तो फिर सर आप लोगों ने लिफ्ट ही नहीं करवाई। हालांकि बिलावल साहब इस इंतजार में थे और वो इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके थे, तो क्या वजह बनी सर? नहीं, मैंने देखे कभी भी ऐसा नहीं कहा है, लेकिन मैंने ये कहा कि सियासत में कोई दरवाजे बंद नहीं हुआ करते हैं। लेकिन जब खान साहब ने कह दिया कि इन 3 जमातों के अलावा बाकी सबसे बात हो सकती है, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक जो है MQM, इन तीनों पर उन्होंने बिल्कुल कांटा डाल दिया, तो बाकी से बात हो सकती है। और इसकी मैं वजह आपको बता दूं, इसलिए कि वो इक़्तिदार की खातिर वो असूलों पर बिल्कुल सौदाबाजी करने को तैयार नहीं है। अगर वो कहते हैं और कहते रहे हैं कि मैं चोर डाकुओं के साथ बात नहीं करूंगा, हाथ नहीं मिलाऊंगा, जिन्होंने कौम की जो है मुल्क की दौलत लूटी है, धरती माँ को ये इस मफलूकुल हाली में जो है लेकर आए हैं, और वो उनसे जो है नहीं करेंगे, तो फिर वो एक असूली मौक़िफ़ है, हम उनकी कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। आपने सिर्फ इक़्तिदार की खातिर अगर लेना है तो यस आप ले सकते थे, आप मरकज़ ले सकते थे, आप सिंध के साथ शराकत कर सकते थे, बलूचिस्तान में शराकत कर सकते थे, पंजाब आप ले सकते थे, PTI KPK तो वैसे ही था, इसलिए सारा पाकिस्तान लेकर नवाज को बिल्कुल फारिग कर सकते थे। ये बात मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। लेकिन क्या PTI का ये मतमा नज़र नहीं है कि उन्होंने पावर लेने के लिए अपने असूलों और पर भी और सौदाबाजी करनी है? सो ये फ़र्क है PTI में और बाकी जब इक़्तिदार के लिए भुट्टो के कातलों के साथ भी जो है वो सौदा कर लेंगे। सर आपकी पूरी जिंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुजरी है, जरदारी साहब से लेकर बिलावल साहब तक आप सबके करीबी रहे हैं, तो सर क्या आपके जरिए क़यादत ने कोई पैगाम दिलवाया? देखें, मेरा ज़ाती तौर पर कोई ऐसा नहीं हुआ। मेरे बेटे के साथ उन्होंने ज़रूर SMS की थी, ट्वीट किया था, मेरे बारे में पूछा था वो किधर है, लेकिन वो चौधरी एतजाज़ हसन ने भी की थी कोशिश। लेकिन जब ये फैसला हो गया चेयरमैन तहरीक इंसाफ से, और मैं समझता हूँ ये उनकी असूल परस्ती की ये एक वाज़ेह दलील है कि वो सर आपने कहा इमरान खान समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क को लूटा है। आप तो सारी जिंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे ना, आपसे बेहतर कौन बता सकता है सर? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो मेरे पास बड़ा वाज़ेह तौर पर हमारे पास शवाहिद भी हैं, हमारे पास मवाद भी बहुत ज़्यादा है, पानामा लीक भी है, जो है ब्रॉडशीट एक कंपनी एंगेज की गई थी वो भी है, उनका तो बहुत ज़्यादा मेरे पास सारा मौजूद है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी का, वो ज़रूर इल्ज़ाम लगे, स्विस बैंक आया, सारे हुए, लेकिन चूंकि मैं उन केसेस में वकील रहा हूँ इसलिए मैं नहीं समझता कि मैं उस पर कोई कमेंट करूँ। जब मैं उनका केस करता रहा हूँ, लड़ता रहा हूँ, तो ये एथिकली, मॉरली और प्रोफेशनली ये बात मुनासिब नहीं होगी कि मैं उस पर बात करूँ। खोसा साहब, अगर आप समझते हैं सर पीपल्स पार्टी ने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर आपने अपने कायद को कायल क्यों नहीं किया इस पर? नहीं, देखें, एक बात, मेरे जो इख्तलाफात थे बड़ा वाज़ेह हैं 2 साल से। जब PDM में ये शामिल हुए और मुस्लिम लीग नून के साथ जो है इन्होंने संगम और शुरू किया, तो वो उसमें पीपल्स पार्टी का नजरियाती कारकुन वो उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करता है। वो भुट्टो के कातिल हैं, ज़ियाउल हक की कूक से जन्म लिया है, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के उन्होंने गंदी तस्वीरें जहाज़ से फेंकी थी, वो सारा कुछ उसका माजी जो है बड़ा क्लियर है। और पीपल्स पार्टी जो है भुट्टो और बेनज़ीर पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे, अवामी सियासत करते थे।
अब अगर पावर पॉलिटिक्स में आप आ गए हो और आपने किसी के जो है कंधों पर सवार होकर इक्तदार में आना है या कॉम्प्रोमाइजेस करके अपने बदतरीन दुश्मन से, भुट्टो के कातिल के साथ मिलकर आपने सिर्फ इक्तदार के लिए आपने जो है फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए या वजारतें लेने के लिए करना है, तो फिर ये पॉलिटिक्स है, माफ कीजिएगा, पावर पॉलिटिक्स का बड़ा मुश्किल है साथ देना। सो पीपल्स पॉलिटिक्स और पावर पॉलिटिक्स जो है यानी सर जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, अगर ये इल्जामात लगते रहे हैं, आपने कायल नहीं किया, तो फिर ये महज मफरूज़ है, ये जो बात होती रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रखेंगे, प्रोग्राम में नैयर बुखारी को शामिल करेंगे। एक ब्रेक।